हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हो चुकी है फिर से एक नए सुबह नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी हो चुकी है प्यारी सी सुबह और हमारे ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 5:20 पे हो रही है। तो अभी 5:20 का टाइम है। काले काले बादल छाए हुए हैं तो थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा अंधेरा लग रहा है, नहीं तो 5 बजे काफ़ी सुबह हो जाती है, उजाला हो जाता है। और यहाँ पे पति देव और सार्थक सो रहे हैं और आर्थर भी सो रहे हैं, तो हम भी अब बस अपना बिस्तर छोड़ देते हैं। उसके बाद में लगाएंगे झाड़ू। और सभी लोग लेटे हुए हैं और सामने यहाँ पे दीदी लेटते हैं और इधर बरामदे में एक तरफ बिटिया लेटती है, तो सभी लोग बाहर ही लेटते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसीलिए बाहर ही लेटते हैं। वैसे तो कमरे में ही लेटते थे पहले, जब से ये बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है ना, तब से बाहर ही लेटते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि एक आध बूंदें पड़ रही हैं, बादल काफ़ी तेज़ थे, तो लाइट चली जाती, तो इसीलिए आज सबसे पहले पानी उठकर हमने भरा था। तो पानी भर लेते हैं, उसके बाद में बाकी के काम करेंगे, झाड़ू वगैरह लगाएंगे। अगर लाइट चली गई तो फिर सारे काम लेट हो जाएंगे, क्योंकि लाइट चली जाती है फिर पानी नहीं होता है, तो सारे काम जो है बहुत ही लेट हो जाते हैं। तो पहले यहाँ पे पानी भर देते हैं। पहले पीने का पानी भरा है, उसके बाद में बाकी की बाल्टी भर लेते हैं। और थोड़ा सा ड्रम भी खा लिया, तो उसमें भी 2-4 बाल्टी पड़ेंगी, तो उसमें भी पानी भर के डाल देते हैं ड्रम में। तो यहाँ पे पहले रख देते हैं पीने वाला पानी अलग उठा के। तो यहाँ पे 2-4 बाल्टी ही पड़ी थी ड्रम में, तो यहाँ पे ड्रम में भी पानी भर देंगे। वैसे तो लाइट अगर बनी रहती है तो ड्रम वाले पानी का मतलब कम ज़रूरत ही पड़ती है, भरा रखा रहता है, तो जो है दिक्कत नहीं होती है। भैंस को पिलाना और कपड़े वगैरह जो रह जाते हैं तो ड्रम वाले पानी से धुल जाते हैं जब लाइट नहीं आती है। तो वैसे लाइट होती है तब तो समर चला के सारे काम हो ही जाते हैं, तो पानी भरते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके। और आज जो है मौसम ख़राब है, सुबह सुबह ही बारिश आ गई थी, तो इसीलिए जो है ड्रम भी भर लिया है। तो यहाँ पे ड्रम में थोड़ा सा ही खाली था, तो इसमें 4-5 बाल्टी पड़ी थी, वही डाल दिया है। तो ड्रम भी हमारा भर चुका है। और अब चलते हैं, बिस्तर उठाएंगे चलकर, क्योंकि बच्चे भी अब उठ गए हैं। जब तक हमने पानी भरा तब तक उठ गए थे। तो आर्थर हमारे सुबह सुबह ही उठ के रोने लगते हैं। अगर ये उठें और हम ना मिले तो ये ऐसे ही रोने लगते हैं, क्योंकि उठते ही इनको मम्मी जो है दिखे। तो हम पानी भर रहे थे और ये उठ गए थे, इनके पापा उठकर अंदर लेट गए थे जाके, और ये रोने लगे थे यहाँ पे बैठकर। तो एक खटिया अंदर डाल दिया है और एक बाहर की तरफ खड़ी कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लगा देते हैं झाड़ू और फिर नहा धोकर अपना खाना पीना बनाएंगे। और हमारे बरामदे की झाड़ू लग चुकी है और उसके बाद इधर आ गए थे टीन में लगाने के लिए। और यहाँ इरौते के नीचे नीचे जो है बोरियां बिछी हुई थी और पटरा भी बिछा था, तो जो भी मिलता है वो डाल देते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब भी बारिश होती है ना तो यहाँ की मिट्टी कट जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं। अभी कम है, वैसे अगर डालो ना तो और भी मिट्टी कट जाती है, फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर जो है जब बारिश ख़त्म होती है फिर ढेर सारी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है लगाने के लिए, और मिट्टी वैसे भी नहीं मिलती है, फिर खेत से लानी पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है पन्नी वगैरह है या पट्टा है या फिर बोरी, तो कुछ भी मिलता है यहाँ पे डाल देते हैं। तो वो दीदी ने हटा के रख दी है, क्योंकि अब बारिश तो हो नहीं रही है, एक आध बूंदे ही पड़ रही हैं। आधे आंगन में झाड़ू हमारी लग गई है और एक आधी ये पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, तो इनको भी झाड़ू से धीरे धीरे करके हटा लेते हैं, क्योंकि ये चिपक जाती हैं फिर निकलती नहीं हैं। तो काफ़ी गीला है यहाँ पे, जो है जैसे ही घुस रहे थे तो पैर चल रहे थे, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे नहीं घुसे थे। जहाँ जहाँ थोड़ा सा ज़मीन जो है वैसी है, तो जहाँ पे ज़्यादा गीली है वहाँ पे नहीं घुसे थे, और जहाँ पे थोड़ा ठीक है ना तो वहाँ पे हमने झाड़ू लगा ली थी। तो झाड़ू हमारी लग चुकी है और अब ये कूड़ा भर के फेंक देते हैं।
उसके बाद में चलते हैं नहाने के लिए। तो पहले इधर का कूड़ा भर लेते हैं और फिर उस उधर वाला भरेंगे। तो इधर नहा धोकर आ गए थे और उसके बाद में सार्थक को तैयार करने लगे हैं। और आदमी लोगों को तो कुछ बात ही छोड़ो। तो इनको जो है हमने पहले ही नहला दिया था, बाद में हमने नहाया था। तो इनको नहला के भेज दिया। हमने कहा इनके पापा से जब तक तैयार कर देना। तो इनके पापा ने क्या किया कि ना तो इनको अंदर बनियान पहनाई थी और ना ही इनको कच्छा पहनाई, ऐसे ही इनको कपड़े पहना दिए थे। मतलब इनको मिले नहीं थे, वैसे पहना तो देते अगर हम निकाल कर रख जाते। और खुद भी ढूंढ तो बिल्कुल नहीं सकते हैं, अगर कपड़े रखे हों, सामने भी रखे होंगे फिर भी नहीं इनको मिलेंगे। तो झोले में रखे हुए थे, आप सभी को बताए थे कि हम छोटे छोटे जो भी कपड़े होते हैं झोले में रखते हैं। तो इनको इन्होंने ढूंढा नहीं, बस ऐसे ही इनको पहना दिया। फिर दोबारा से उतार के हमने कपड़े इनको पहनाए। और जितना हम लोग करेंगे ना उतना आदमी नहीं कर पाते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें और चाहे कितनी भी बातें बनाएं। तो हम लोगों को तो लेक्चर बहुत सुना देते हैं कि क्या करती रहती हो, ये है वो है। और खुद से अगर बता दो ना बच्चों का काम करने के लिए तो नहीं कर पाएंगे। तो बस यही होता है। और सुबह सुबह आज गुस्सा भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे और हमारी भी डांट पड़ गई थी और आर्थर के भी एक थप्पड़ पड़ गया था, इनके पापा ने लगा दिया। तो सुबह सुबह ही आज झगड़ा हो गया था पतिदेव से। और आर्थर को तैयार करने के बाद में यहाँ पर जो है हम दाल साफ़ करने लगे थे। और फिर पता चला कि सार्थक का बैग गीला है, क्योंकि ये कल छुट्टी के टाइम जब लौट कर आए थे तो का बहुत तेज झमाझम वाली बारिश हो रही थी। और इनको इतना मतलब दिमाग नहीं है, इतना मतलब अकल नहीं है ये सार्थक को कि ये कहीं रुक जाते, किसी के घर पे खड़े हो जाते। क्योंकि गांव गांव के बाहर ही गाड़ी आती है ना, तो ये वहाँ से जो है बरसते पानी में ही चले आए। तो सारी किताबें जो कॉपी थी सब भीग गई थी, उनका बैग भी भीग गया था, तो गीला पड़ा है। तो फिर हमने बाद में देखा, फिर जो है आज इनका स्कूल जाना कैंसिल हो गया था। ड्रेस तो हमने जो है इनके पास डबल है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, डबल ड्रेस है तो वो तो हो सूख गई थी, पर जो है बैग नहीं सूखा था। और आज हमने बनाई है मिक्स वाली दाल, यानी कि मसूर की, उड़द की और चने की दाल और जो है अरहर की दाल। तो सारी दालें मिक्स करके बनाई है आज हमने। तो दाल हमारी बन चुकी है। तो पहले हमने चने की दाल थोड़ा पकने के लिए रख दी थी, बाद में डाली थी बाकी की दालें, क्योंकि चने की दाल पकने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दाल हमारी बन चुकी है, अब इसमें लगा देते हैं तड़का। तो यहाँ पे हरी मिर्च, प्याज और जीरे से तड़का लगाएंगे। और टमाटर नहीं थे तो बिना टमाटर के ही तड़का हमारा लगेगा। तो इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ही तेल हमने डाला है और ये भी बहुत ज़्यादा दाल में पता चलेगा। तो यहाँ पे जो है हमारा जो प्याज वगैरह पक चुका है, अब इसमें लगा देते हैं तड़का। उसके बाद में सेकेंगे रोटियां, चावल नहीं बनाएंगे क्योंकि चावल भी ख़त्म हो चुके हैं, तो चावल नहीं बनाए थे। और इधर हमारी दाल बन ही पाई थी। तो यहाँ पे पतिदेव से जब तक हो गया था झगड़ा। तो हमारा ऐसे ही प्यार से झगड़ा होता रहता है, ऐसा नहीं कि हम लोग इतना ऐसा झगड़ा करें कि बोले ना एक दूसरे से। तो थोड़ी देर के लिए हम लोगों की नाराज़गी होती है, फिर बिन बोले किसी एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। तो बस इन्होंने दो चार बातें सुना दी थी। तो यहाँ पे जो हमारा मतलब पता नहीं कैसी है आदत, तो ये कुछ भी थोड़ा बहुत बोल देते हैं तो हम रोने बहुत जल्दी लगते हैं। तो यहाँ पे रो ही रहे थे हम। और ज़्यादा कुछ तो नहीं बोला था, पर आर्थर की वजह से, मतलब बच्चों की ये नहीं किया वो नहीं किया, उसी की वजह से जो है इन्होंने कुछ दो चार बातें सुना दी थी। तो हम जो है चाहे थोड़ा ही कुछ बोलें फिर भी हमारे आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो यहाँ पे रोटियां सेकने के बाद में पतिदेव को दे दिया था खाना। और उसके बाद में जो है ये खा पी कर चले गए थे और हमने भी खा लिया है। उसके बाद में यहाँ पे धोने लगे हैं बर्तन। और हमारा झगड़ा ऐसा नहीं होता है कि गुस्से में बोले ना एक दूसरे से 2-4 दिन या फिर मायके चले जाएं, तो ऐसा कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ है। तो ऐसे हम लोग प्यार से ही झगड़ा हो जाता है, बातों बातों में ही होता है, वैसे नहीं होता है। तो कहते नहीं है जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा ज़रूर थोड़ा बहुत होता है।
तो जो है बस ये चले गए थे खा पी कर, और शाम तक आएंगे तो ऐसा लगेगा कि इन्होंने झगड़ा किया ही ना हो। तो शाम को आते ही बहुत ही प्यार से बोलते हैं। और तो हम लोगों का तो ऐसा चलता ही रहता है। तो इसको पता नहीं क्यों, मतलब ये इतने प्यार से मतलब रखते हैं, फिर भी कभी भी थोड़ा बहुत अगर कुछ भी बोल देते हैं ना, तो फिर भी हमारे बहुत जल्दी से आंसू निकल आते हैं, रोने बहुत जल्दी लगते हैं हम। अगर कोई बात हो जाती है ना, बहुत जल्दी हम रोने लगते हैं। तो आंसू हमारे ऊपर ही रख के रहते हैं, पता नहीं क्यों। तो हम बहुत कोशिश करते हैं खुद को संभालने के लिए, फिर भी जो है रोने ही लगते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए ही लगता है, फिर थोड़ी देर में हम, तो ऐसा तो चलता ही रहता है सभी के हस्बैंड वाइफ के बीच में। और उसके बाद में बस फिर से थोड़ा नॉर्मल होकर अपना काम करने लगे हैं। और इधर जो है हमारे बर्तन धुल चुके हैं, थोड़े से रह गए हैं, फटाफट से धो लेते हैं। उसके बाद में धोएंगे कपड़े। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना, हमारे चैनल से जुड़े रहना। जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आप सभी ने जो है पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया है, और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखना, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी मेहनत और आपका सपोर्ट और प्यार, क्योंकि इसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट देते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और आप लोग जो है ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, क्योंकि जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। आप सभी लाइक करना भी भूल जाते हैं, तो लाइक भी कर दिया करें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। और बर्तन धुल गए थे, उसके बाद में धोने लगे हैं कपड़े। तो ये बैग जो है सार्थक का धुलना था, और हस्बैंड जी के भी कपड़े पड़े हुए थे, तो उनको भी धो देते हैं। थोड़ा बहुत सुबह धो लेते हैं, थोड़ा बहुत रह गए थे तो वो अब धुल के डाल देते हैं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक रहेगा। आज के ब्लॉग से लेते हैं यहीं से विदा। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, बाय बाय।